हाँ तो दोस्तों, अब हम इसको फिटिंग करेंगे, साथ ही साथ आप लोगों को बताएंगे भी सही इसमें कौन कौन से पार्ट्स डलते हैं, ये हमने कितने का परचेज किया है, सारा कुछ बताएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पर वीडियो अगर आप पूरा देखोगे, स्किप कर करके देखोगे और बाद में आप ये पूछते हो कि ये कैसे फिटिंग होता है, ये इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, तो ये मैं आपको जवाब नहीं दे पाऊँगा। तो कोशिश ये करें कि वीडियो पूरा देखें, तभी आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी। आपने ये शाफ्ट देखी होगी, ये इसका स्पूल, इसको भी हमने कंप्लीट करवाया है। देखो आप इसमें सिली लगवाई है, कोई बता सकता है कि इसमें सिली लगी है। एक तो ये मैंने कंप्लीट करवाया है, दूसरा मैं इसमें ये किट डाल रहा हूँ। पहले बात कर लेते हैं कि इसके सामान क्या क्या होता है। तो एक तो इसका मेन हाउजिंग होता है, हाउजिंग बोल दो इसको, यूनिट बोल दो, मोटर बोल दो, जो भी है। एक इसका ये मेन स्पूल होता है, मेन स्पूल के बाद ये इसका ये हाउजिंग होता है, और उसके बाद एक ये शाफ्ट होती है जो इसको ऑपरेट करती है। इस तरीके से ये इसमें रोटर में लगी हुई होती है। रोटर भी कैसा लगेगा वो भी इसमें सब कुछ बताएंगे आपको, किस तरीके से इसका रोटर लगता है, रोटर में क्या देखना होता है। एक इसमें ये बेरिंग होता है इस तरीके का, तो ये बेरिंग कुछ इस तरीके से लगेगा, ठीक है। उसके बाद तीन इसमें ये बॉल हैं, तीन इसमें ये बॉल है, दो छोटे हैं और एक बड़ा बॉल है, वो भी कैसे लगेगा, कहाँ लगेगा। दो इसके वाल है, वाल मानो ये जो भी आपकी भाषा में आप इसको। एक इसकी एक कैप है, ये कहाँ लगेगी वो भी बताएंगे। और इसकी ये पत्ती है, चार पत्ती इसमें टेपर वाली है, और दो इसमें ये सीधी वाली है, ये भी बताएंगे भाई इनको फिटिंग कैसे करना है। और इसके ये दो ये कपलिंग है, एक ये है एक ये है। अब इसको फिटिंग कैसे करना है, तो सबसे पहले हमें इसमें इसकी अच्छी तरीके से इसकी सफाई कर लेनी है। सफाई करने के बाद इसमें से सीलें लगानी है। इसमें इसकी ओरिजिनल जो किट है फार्मटेक का, तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली था, तो फिर हमने उसको परचेज नहीं किया। उसका एक कारण है कि वो 4400 और कुछ रुपए का किट था, और ये जो मोटर या यूनिट जो भी आप समझो, ये है 11,000 और कुछ रुपए की। तो हमने सोचा कि इसमें विदाउट कंपनी किट डाल कर देखते हैं, अगर सक्सेस हो जाएगी। तो मुझे तो ये लगता है कि कंप्लीट सक्सेस होगी, उसमें ऐसा कुछ मुझे लग नहीं रहा कि सक्सेस नहीं होगी। तो ये जो काम है ये मैं मेरे हिसाब से कर रहा हूँ और मेरे नॉलेज के हिसाब से किया है मैंने। अगर आपको इसमें दिक्कत आती है तो इसका जवाबदार मैं नहीं रहूँगा। मैं आपको ये सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इसको खोलना कैसे, फिट कैसे करना है। तो एक तो ये रिंग है, इधर लिया पास। इसमें क्या निकले हैं, एक तो सील निकली है जो डस्ट को रोकती है, ये डस्ट सील है, और ये हमारी ऑयल की सील है। मेन काम इसी का होता है। ये भी इसमें टाइट है, ऐसा नहीं है, देखो आप ये बिल्कुल टाइट आ रही है, तभी जाके ये काम करेगी। पुरानी भी दिखा देंगे आपको। तो एक तो ये सील लगानी है, ये इसकी पुरानी है, ये बिल्कुल फ्री आ रही है, इसीलिए इसमें दिक्कत आ रही थी। आपने देखा होगा ये यहाँ से कटी हुई थी, तो मैंने इसको कंप्लीट करवाया है, और इसी वजह से ये दिक्कत आती है। तो ये सील इसमें सबसे पहले सील लगानी है, उसके बाद आगे का प्रोसेस चालू होगा कि आगे हमें करना क्या है। तो कुछ इस तरीके से इसको सील को लेके अच्छे तरीके से इसको साफ कर लेना है, इस तरीके से बिल्कुल आराम से इसको ऐसे इसमें बिठा लेना है, ठीक है। उसके बाद कोशिश ये करें कि किसी ऐसी चीज़ से इसको दबा दें ताकि ये बराबर बैठे। क्योंकि इस सील को बिठाने में ही सारी जो भी कलाकारी है, इस सील को बिठाने में ही। अभी ये सील लग चुकी है, आप लोगों के सामने मैंने सील को लगाई, और इधर से इसको भी लगा देंगे, या इसको बाद में भी लगा सकते हो, जो सा भी आपको उचित लगे वो काम आप कर सकते हो। तो ये कुछ इस तरीके से लगेगी, ये इसमें कुछ इस तरीके से लग जाएगी। तो ये थोड़ी बिठाने में इसमें थोड़ा सा हमें मशक्क़त करना पड़ेगी, क्योंकि इसका जो बाहर का हिस्सा है ये थोड़ा तो इसको इस तरीके से धीरे धीरे आराम से बिठा लेंगे, या इसको आप बाद में भी लगा सकते हो, जैसा भी आपको उचित लगे। हाँ तो दोस्तों, अभी हमने ये अंदर वाली सील भी लगा ली है, बाहर वाली सील भी लगा ली है, कुछ इस तरीके से इसमें फिटिंग होगी। इसको भी अच्छे तरीके से बिठा लेना है, तसल्लीपूर्वक काम करना है।
बिल्कुल फ्री मूड में आपको ये काम करना है। अगर आप जल्दबाजी करोगे या आपके पास काम ज़्यादा है तो ये काम बिगड़ सकता है, क्योंकि बिल्कुल नाजुक काम है। बिल्कुल इसमें मतलब आपको धैर्य रखना है, बिल्कुल आराम से मतलब फ्री मूड में काम करना है। अगर ट्रैक्टर ओनर बोलता है कि मुझे जल्दी है तो आपको जल्दी बिल्कुल भी नहीं करना है। अब इसके बाद ये जो इसकी शाफ्ट है इसको फिटिंग करेंगे, तो एक इस तरीके से फिटिंग होगी। इसमें इस तरीके से इसको पहले 2 पत्ती ली मैंने, इसको इस तरीके से इसमें लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये 2 भी लगा लेंगे। जैसा भी आपको उचित लगा वैसा इसको फिट कर सकते हो, इसमें फिट करने में ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। उसके बाद एक ये सीधी वाली पत्ती है, इसको लगाएंगे आराम से धीरे से, कुछ इस तरीके से। वीडियो पूरा देखोगे तो एक एक जानकारी मिलेगी। और अगर किसान चाहे तो इसको घर पे भी फिट कर सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। पर उसके लिए आपको बिल्कुल एक एक चीज़ देखना है, एक एक आपको बिल्कुल आराम से इसको फिटिंग कर लेना है। ये देखो अभी आप लोगों के सामने मैंने इसको फिटिंग की, ठीक है। आराम से फिट हो जाती है, इसमें कोई फिट करने में ऐसा कुछ है नहीं। सिलें भी अभी हमने लगा ली है। और ये इसका मेन स्पूल बोलो या इसको शाफ्ट बोलो, जो भी आपको उचित लगे आप इसको बोल सकते हो। पत्ती हमने बराबर कर ली। उसके बाद इसको इसमें कुछ इस तरीके से बिल्कुल हल्के हाथ से, जैसा आप देख रहे हैं। भाई आपको ये देखना है कि भाई अगर मैं बोलूँ तो बोलने पे ध्यान देना है कि हाथ की तरफ ध्यान देना, जो जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे ही आप ये देखो आप, ठीक है। आराम से फिट हो गया कंप्लीट। इसको फिट करने में कुछ हमें दिक्कत नहीं आई। अब ये काम कैसे करता है वो भी दिखा देते हैं आपको। उसके लिए भी मैंने ऑप्शन तैयार किया है इसका कि इसको काम कैसे करता है। और ये इस तरीके से इसमें ये इस तरीके से काम करता है। जैसे हम इसको चलाएंगे तो ये इस तरीके से काम करेगा, और इधर भी चलाएंगे तो अभी इसके होल बंद है। मतलब कहने का मतलब ये है ये इस पोजीशन में है, कभी इसके सारे होल बंद है। इसकी जो कैप है ये पत्ती को इधर उधर खिसकने नहीं देगी, तो इसको भी लगा लेंगे ताकि हमारी जो पत्ती है एक जगह लगी हुई रहेगी। आप इसको कैप बोलो या जो भी, ये इसकी कैप लग चुकी है। अब हम इसको इस तरीके से चलाएंगे तो इसके सारे पोर्ट बंद है। अभी देखना आप, पोर्ट खुलेंगे इसके, ये पोर्ट बंद है। ये इस तरीके से वर्क करती है। इसके पोर्ट खुलते ही हमारा जो स्ट्रिंग है वो रोटेट करना चालू कर देता है। उसके बाद इसको इसमें फिटिंग करेंगे। उससे पहले हमें ये जो बेरिंग है, ये बेरिंग इसमें लगा लेना है। ये इसका बेरिंग है। ये इसमें वैसे आपको कुछ मिलेगा नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। अगर आप चाहोगे कि अगर मैं बेरिंग डाल दूँ तो, या तो आपको पुरानी कोई मोटर पड़ी है तो उसका निकालना पड़ेगा। ये इस तरीके से इसको फिटिंग कर लेना है आराम से, बिल्कुल शांत दिमाग से। अब इसमें ये पिन आती है, इसमें ये पिन लगेगी। कहाँ गया है होल? ये अगर ये आपको पिन गिरती है बार बार या कोई दिक्कत होती है तो आप इसको ग्रीस भी लगा सकते हो। ये इस तरीके से बार बार गिर जाती है। ये कहाँ जाके काम करेगी? ये हमारा ये शाफ्ट है, ये कुछ इस तरीके से इसमें फिटिंग होगा तो ये इससे हमारा ये रोटेट होगा इस तरीके से। और उसके बाद ये जो है रोटर लगेगा इसके ऊपर। फिटिंग करने के बाद बता रहा हूँ मैं आपको, वैसे लगा के दिखा रहा हूँ अभी। तो फिटिंग करने के बाद ये कुछ इस तरीके से फिटिंग होगा यहाँ बॉडी में। तो अभी इसको बाहर निकाल लेते हैं। कोशिश ये करते हैं कि बिना ग्रीस के इसको लगाएं। आप चाहो तो इसमें हल्का फुल्का ऑयल लगा सकते हो इस तरीके से। फिट इसको बिल्कुल आराम से करना है, जल्दबाजी नहीं आपको करनी है। बिल्कुल हल्के हाथ से इसको फिटिंग करना है। अगर आप इसमें हथौड़ी का काम लेते हो तो आपका जो काम है ये फेल हो जाएगा। बिल्कुल ये इसमें समय भी लग सकता है। देखो अभी ये इसमें आपको समय भी लग सकता है, ऐसा नहीं है कि भाई ये हाथों हाथ फिटिंग हो जाएगी। थोड़ा सा ये समय भी खा सकती है, तो इसको वापस बाहर निकालेंगे। बाहर निकाल के इसको चेक करेंगे भाई कहाँ गलती हो रही है। देखो
तो दोस्तों इस तरीके से इसको धीरे 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 ऑयल लगा के इस तरीके से बिठा लेना। अब इसकी मेन बारी आती है कि हमारी जो सील है वो इसी जगह कटती है, इसी जगह उसमें दिक्कत आती है। तो उसको हाउजिंग को थोड़ा सा इस पे रखेंगे, ऊपर करेंगे इसको और इस तरीके से इसको दबा के बिठा देंगे या घुमा के बिठा देंगे, क्योंकि इसी जगह इसमें हमारी जो रिंग है और वो शाफ्ट बैठेगी। अगर हम जोर ज़बरदस्ती करेंगे और वो कट जाती है तो हमें दिक्कत हो सकती है। तो इस पर ये देख लो, इस जगह इसमें इधर भी चेक कर लेंगे आराम से। अब वैसे अभी ये सील के पास आया नहीं है, देख लो आप, सील के यहाँ आया नहीं है। तो वैसे ही इसको कोशिश करेंगे बिठाने की बिल्कुल एक बार, और अगर हमें लगता है तो इसको वापस निकाल के चेक कर लेंगे। ये देखो आप, इसमें ये पिन बाहर निकली हुई थी, इसलिए ये जाने में दिक्कत दे रहा है। अगर हम इसको ठोकेंगे या कुछ भी अगर इसके साथ करते हैं तो दिक्कत हो सकती है। तो अब हम इसमें ग्रीस लगा लेंगे थोड़ा सा, ताकि फिटिंग करने में दिक्कत नहीं हो। तो अगर आप वीडियो को स्पीड नहीं करके बिल्कुल तरीके से देखोगे तो आपको बिल्कुल ये आसानी से फिटिंग करने का तरीका बता रहा हूँ मैं। इस तरीके से इसको पहले हमने वैसे ही कोशिश की थी, पर थोड़ा सा हमें लगा थोड़ा सा इस पर भी ग्रीस लगा देते हैं, ताकि हमें फिर इसको हल्के हाथ से बिठाना है, फिर दिक्कत दे सकती है बैठने में। बिल्कुल इसको हल्के हाथ से बिठा लेना है। रुको, तो इसको इस तरीके से धीरे से धीरे 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 बिठा लेना है। अब इसको हल्का सा कोशिश करेंगे कि ये बैठ जाए। अगर ये टाइट होती है तो फिर हमें इसको ज़्यादा चोट नहीं मारना है, इसको फिर से देखेंगे। वैसे अभी ये सील के यहाँ पहुँची नहीं है। थोड़ा सा ये प्लास्टिक वाला हैमर है, इससे इसको बिठाएंगे। तो ये अपने ये रिस्क आपको लेनी है। अगर आप इसको मेरा वीडियो देख के इसको अगर ठोका पिंजी करते हो और कोई दिक्कत होती है तो इसके जवाबदार आप रहोगे, मैं नहीं रहूँगा, क्योंकि ये तो मैं तो मेरे तजुर्बे के हिसाब से काम कर रहा हूँ। अब हल्का सा और रह रहा है तो इसको हल्का सा और बिठा लेते हैं। ये इसलिए टाइट गया, इसमें मैंने हथौड़ी का तो यूज किया है, मतलब हैमर का तो यूज किया है, पर हमारा हैमर जो है प्लास्टिक वाला था। लोहे वाला हैमर इसमें यूज नहीं करना है। उसके बाद इसको चला के भी देख लेंगे। देखो बिल्कुल इजीली चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें बात आती है कि इसमें ये जो स्पूल निकले हैं या कैप्सूल निकले हैं, जो भी आप इनको नाम देना चाहो दे सकते हैं। ये कैसे लगेंगे, वैसे बहुत सी मोटर या यूनिट में ये निकलते नहीं हैं, इसमें निकले हैं। तो वो भी आपको ध्यान रखना है। खोलते टाइम बिल्कुल आसानी से खोलना है, बिल्कुल तरीके से खोलना है। कोई भी चीज़ अगर हम खोलते हैं तो उसको बिल्कुल तरीके से खोलना है। अगर अब आपको पता नहीं है तो इस तरीके से निशान लगा लेना है। वैसे ये कलर के हिसाब से भी आप लगा सकते हो कि इसका कलर किधर रहेगा, तो वो जो जानकार आदमी है तो वो तो लगा सकता है। तो सबसे पहले हम इसके होल चेक करेंगे कि भाई इसमें होल में क्या क्या है। और ये जो शाफ्ट है ये स्पिन में बैठेगी। इधर लाओ, ऊपर से भी दिखाऊंगा। ये हमारी जो शाफ्ट है ये स्पिन में बैठेगी इस तरीके से, ये इस तरीके से इसमें बैठ जाएगी। उसके बाद इसमें रोटर है इसका, ये रोटर में भी इसमें ग्रुप कटे हुए हैं। एक तरफ इसमें ग्रुप कटे हुए हैं, शायद आपको दिख जाएंगे। इधर नहीं है, और ये इधर इसमें हाफ ग्रुप है। ये देखो, अब ये वाला हाफ है, ये वाला हाफ है, ये वाला हाफ है। तो ये हाफ जो ग्रुप है इसमें इस तरीके से इनको बिठा लेना है। बिल्कुल मतलब शांति से काम करना है आपको, हल्के हाथ की ज़रूरत पड़ेगी इसमें। बिल्कुल ही अगर आप चाहो बिल्कुल फ्री मूड में ही काम होगा। अगर आप सोचो कि मैं जल्दबाजी में करूं तो जल्दबाजी में काम बिल्कुल भी नहीं करना, वरना ये मोटर ख़राब हो सकती है। तो ये हमारा रोटर लग चुका है। उससे पहले हमें ये इसकी ये प्लेट लगाना पड़ेगी। तो नीचे नीचे प्लेट निकलती है, ये प्लेट हमें इसमें लगाना पड़ेगी। पहले ये प्लेट लगेगी, उसके बाद ये लगेगा। तो इसको इस तरीके से निकालेंगे जो मतलब हमें वापस
दिक्कत नहीं हो। या फिर इसको इस तरीके से यहीं बाहर ही बिठा लेना है, इसको बाहर बिठा लेना है। निशान मैंने लगाया हुआ था तो निशान इसका यही रहा। तो इस तरीके से पहले होल मिलाना है, मेन तो इसके होल है, होल मिलना चाहिए, होल इसके सारे मिलना चाहिए। अगर दिक्कत देते हैं तो इसको इस तरीके से भी होल मिला सकते हैं। तो इस जगह इसके होल नहीं मिल रहे हैं तो इसको इस तरीके से पलट के लगा देंगे। निशान के बावजूद भी आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद इसको शाफ्ट को इस तरीके से इसमें फिट कर लेना है। तो ये हमारा फिटिंग हो चुका है। ये इसका रोटर है और वो उसकी शाफ्ट है। उसके बाद इसमें जो ये बॉल है ये लगाएंगे, इसके वो लगाएंगे। उससे पहले इसको नाप लेते हैं, सारे होल इसके नापेंगे भाई, कौन सा होल गहरा है, कौन सा होल कम गहरा है। तो ये गहरा कम है, ये भी गहरा कम है, ये सबसे ज़्यादा गहरा है, ये वाला जो होल है ये सबसे ज़्यादा गहरा है, और ये भी कम गहरा है, इसकी भी गहराई कम है, इसकी गहराई उससे कम है, और इसकी गहराई, इनकी और इनकी गहराई दोनों की गहराई बराबर है। तो दो इसमें जो बॉल है छोटी वाली हम ये इसमें डालेंगे। एक बार और कंफर्म कर लेते हैं। इस तरीके से आपको इसको कंफर्म करके डालना है। तो एक बॉल इसमें डाल देंगे और एक बॉल इसके पास वाले में डाल देंगे, एक इसमें डाल देंगे। उसके बाद जो ये इसकी कैप्सूल है, ये इसकी पिने हैं, जो भी है इसमें निशान लगा हुआ है, छर्रा का निशान आ रहा, तो ये इस तरीके से बैठेगा, ठीक है। उसके बाद इसको, इसमें भी इसमें निशान लगा हुआ है तो इसमें भी इस तरीके से ये आराम से धीरे से इसको बिठा लेना है। कौन सा वाला, एक मिनट को। तो इसमें बिल्कुल नाप के आपको इसमें काम करना है। एक ये वाला होल है और एक ये वाला होल है, तो इसमें बॉल डाल देंगे। एक इस वाले में डालेंगे बॉल और एक इस वाले में डालेंगे, ठीक है। उसके बाद इसकी ये पिने लगा लेना है, एक इसमें लग जाएगी, ये वाला ही नहीं, तो ये एक मिनट को। तो इसके बाद इसकी ये पिन लगा लेना है, एक इसमें लगा देंगे और एक इसमें। इसका जो हिस्सा ये आप देख लो किस तरीके से रहेगा, ठीक है। उसके बाद बारी आती है इन पे रबर रिंग लगाने की। तो एक रबर रिंग इस पर भी लगाना है, एक रबर रिंग यहाँ भी लगेगी और दो रबर रिंग यहाँ लगेगी, तो वो भी लगा लेते हैं। इनकी चीज़ों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, अगर आप इनमें गलती कर दोगे तो दिक्कत हो सकती है। रबर रिंग इसमें पुरानी नई दोनों को मिला लेंगे। अगर हमें लगेगा कि इसमें मोटाई कम है तो फिर हम इनको चेंज भी कर देंगे, क्योंकि वो विदाउट कंपनी है। क्योंकि कंपनी का जो सामान आता है तो आप लोग जानते हो बिल्कुल एक्यूरेसी आता है। इसको इस तरीके से आराम से निकाल ही लेते हैं, इसको चलने दो। इसको इस तरीके से आराम से, थोड़ा सा दिक्कत तो देती है। हाँ तो दोस्तों अभी हमने इसकी रिंग लगा ली है। इसमें लगाने में हमें थोड़ी दिक्कत हुई, क्योंकि देखो विदाउट कंपनी कोई चीज़ डलती है तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो आपको देखना ही पड़ेगा। अभी इसके निशान से निशान मिला के और इसको रोटर को इस तरीके से आराम से बिल्कुल हल्के हाथ से इसको बिठा लेना है, ताकि रिंग नहीं निकले। इस तरीके से हल्के से, हल्का हाथ से बिल्कुल इसको ये इस तरीके से बिठा लेंगे। ज़्यादा मुझे इसमें कुछ दिक्कत नहीं हुई, बस ये है कि इसकी जो रिंगें हैं थोड़ी सी मुझे दिक्कत दी इन रिंगों ने, बाकी बैठ चुकी है। अब इसमें एक ये बड़ा नट है
तो उसकी भी होल चेक कर लेंगे। एक सारे इसमें इस तरीके से चेक कर लेना है बिल्कुल तसल्ली से। तो सबसे बड़ा जो होल है ये वाला है, तो इसमें जो बॉल है बड़ी वाली ये लगा देंगे। उसके बाद इसकी प्लेट लगाएंगे। इसमें कंपनी ने वाइशर भी दिए हैं, पर वाइशर वही रखेंगे क्योंकि ये अब इस तरीके से इसको निशान से निशान मिला के इस तरीके से यहाँ लगा देंगे ताकि इसको बैठने में दिक्कत नहीं हो। उसके बाद सबसे बड़ा नट लगा देंगे ताकि हम कंफ्यूज नहीं होंगे। सबसे पहले बड़ा वाला नट लगा देंगे ताकि, और बाकी सब एक जैसे नट है तो वो आराम से लग जाएंगे। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये यूनिट में पहली बार ही फिट कर रहा हूँ, समय नहीं मिल पाता इसलिए वीडियो बन नहीं पाती है। महिंद्रा में भी मैंने डाले हुए काफ़ी ट्रैक्टर की जो यूनिट है हमने डाले हुए हैं, और हमारे ज़्यादातर कंपनी बोलती है कि इसको नहीं डाल दो, तो एक बार कोशिश कर लेना चाहिए। अगर आप अनुभवी मैकेनिक हो, अच्छे से आप इसको समझते हो किस तरीके से काम करते हो, तो एक बार इसको चेक कर लेना चाहिए। और खोलते टाइम भी हमें विशेष इसका ध्यान, तो किस तरीके से इसको फिटिंग करना है और किस तरीके से इसको फिटिंग भी करना होता है हमें, तो सारी चीज़ें हमें इसकी देख लेनी होती है। अब इनको अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे। टाइट करके और मैं इसको घुमा फिरा के अच्छे से चेक करूँगा। उसी के बाद इनको जो है उसमें फिटिंग करेंगे। मेरी कोशिश ये रहेगी तो या तो इसमें हवा या इसमें डीजल कुछ भी ऐसी चीज़ डाल के यहीं चेक कर लेंगे। वैसे मुझे नहीं लगता कि इसकी सील वैसे लीकेज होगी, फिर भी हम इसको श्योर करके ही लगाएंगे या फिर ट्रैक्टर में लगा के चेक कर लेंगे, जैसा भी हमें लगेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इस यूनिट को आपको रिपेयर करना है तो बिल्कुल कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सील के अलावा कुछ नहीं डलेगी। आप सोचो कि मैं सील के अलावा इसमें और कुछ डाल दूं तो वो पॉसिबल नहीं होता है। बाकी रिपेयरेबल नहीं है, सिर्फ इसमें लीकेज की जो प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट हो सकती है। बाकी इसमें अगर इसके अलावा अगर कोई दिक्कत आती है तो वो शॉर्ट आउट नहीं होगी। अब इसमें एक वाल लगा हुआ है, ये भी दिखा देते हैं आपको। ये इसमें वाल लग रहा है, ये पेंचकस में, ये इसमें इतना ही जा रहा, बाकी इसमें फुल है, इसमें फुल है, इसमें पूरा जा रहा है। तो इसमें हमारी डिलीवरी पाइप लगेगी जो पंप से आती है, और इसमें रिटर्न लगेगी, और ये लेफ़्ट राइट होगी। और इसमें एक और वाल होता है, यहाँ इसमें एक वाल दिया हुआ है जो ये हमारे प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। तो अभी हमने इसको छेड़ा नहीं है। अगर आपको कुछ ज़रूरत लगती है, कुछ ऐसा महसूस होता है, इसमें खोल के इसमें भी रिंग आती है। ये जो रिंग है दी हुई है ये एसी की रिंग है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।